केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑक्सीकरण संख्या निकालने की हम बात करेंगे। यहाँ देखिए टॉपिक लिखा हुआ है बेटा, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले अगर किसी भी दिए गए कंपाउंड में हमको किसी भी तत्व की अगर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या हमको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आज हम पहले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, हमारे पास होती है एस ब्लॉक में क्षार धातुएं। क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या, क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। क्षार धातुएं हम हैं कौन सी? ली, ना, कर, रब, से, फरियाद। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसी में हम हाइड्रोजन को भी जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन भी हमारा एस ब्लॉक में ही है लेकिन आवर्त सारणी से बाहर माना जाता है, लेकिन इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, इसलिए हमने इसको क्षार धातु में ही जोड़ दिया है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगली बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है क्षारीय मृदा धातु की, क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, +2 होती है। क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाथरूम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बेटा, हैलोजन परमाणु की, हैलोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। हैलोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, -1। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ऑक्सीजन परमाणु की, ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है बेटा। पराऑक्साइड माध्यम में यदि ऑक्सीजन पराऑक्साइड माध्यम में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। लाइक इस पराऑक्साइड माध्यम क्या होता है, H2O2 लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन कुछ इस फॉर्म में जुड़ा होता है, इसको कहते हैं पराऑक्साइड माध्यम। बट बेटा अभी हम कॉमन -2 की ही ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे बेटा। अगले लेक्चर में हम आपको ये भी बताएंगे कि पराऑक्साइड माध्यम क्या होता है और किस प्रकार से उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम वहां पर -1 रख के कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। अगर हम बात करें बेटा उदासीन परमाणु की, अगर हम बात करें बेटा उदासीन परमाणु की, उदासीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। उदासीन परमाणु बेटा लाइक दिस, कैसे? जैसे लिख दिया बेटा NH3 अमोनिया, क्लोरीन, आयोडीन, O2, N2, लाइक दिस, कुछ इस फॉर्म में बेटा, इस फॉर्म में। इनको क्या कहते हैं? उदासीन परमाणु। ये अपने ऑक्टेट में है।
अगर हम इनकी बात करें बेटा, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर देखो बेटा, इसके अलावा अब यहाँ पर आज हम कुछ ऐसे ही एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा इन ऑक्सीकरण संख्या के सहारे से सीख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जब जस्ट इसके बाद आएगा बेटा, तो वहां पर हम ऐसे ही कुछ और तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और स्पेशली बात वहां पर पराऑक्साइड माध्यम की जाएगी बेटा। एक बार फिर से देख लीजिए, क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, हैलोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, किंतु पराऑक्साइड माध्यम में ऑक्सीजन -1 शो करेगा, उदासीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। कॉपी राइट करिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, केमिस्ट्री बिल्कुल इजी होने वाली है, आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख गए हम तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस करने हमारे लिए इजी हो जाएंगे। इरेज करते हुए बेटा हम अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है बेटा, दिया हुआ है पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या दिया हुआ है बेटा, पोटेशियम पर मैग्नेट। कह रहा है Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। जिस किसी भी एलिमेंट्स की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी हो बेटा, मान लेंगे, माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या x है, माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या x है, ठीक बेटा। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्याओं को रखते हुए हर एक तत्व के बीच में बेटा हम प्लस का साइन लगाएंगे। जैसे पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है बेटा, प्लस में 1 लगा दिया, फिर लगाएंगे प्लस बेटा मैग्नीज का x, माने हैं x हो गया, फिर लगाएंगे प्लस एक ऑक्सीजन का -2 होता है बेटा, 4 ऑक्सीजन तो 4 से गुणा कर देंगे, सबका बराबर क्या रखना है, 0 रख देना है। क्यों 0 रखे बेटा, क्योंकि इस दिए गए कंपाउंड के ऊपर कोई भी प्लस या माइनस का चार्ज नहीं है। 1 + x प्लस माइनस -4 का 2 गुना 8 होता है, तो x बराबर 8 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 प्लस में है उधर जाए, सॉरी 8 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर बेटा क्या आएगा, प्लस का 7। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर निकला है, हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर निकला है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का वो कितना आया बेटा, प्लस का 7। कितना आया बेटा, प्लस का 7। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर लिखा हुआ है बेटा Cr2O7 के ऊपर -2, तो इसमें बेटा क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेना है, माना Cr की ऑक्सीकरण संख्या, Cr की ऑक्सीकरण संख्या x है बेटा, x, लेकिन Cr 2 बार है तो 2x हो जाएगा। फिर लगाएंगे प्लस, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, 7 बार ऑक्सीजन है तो बेटा 7 से गुना कर देंगे। ऊपर बेटा चार्ज दिख रहा है -2, तो बराबर के ऊपर उतने का चार्ज हम उसी चिन्ह के साथ दिखाएंगे। 2x प्लस माइनस -7 का 2 गुना 14 होता है, बराबर का -2। 2x बराबर बेटा ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस, चूंकि प्लस और माइनस घट जाते हैं लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिखा जाता है, तो ये आ जाएगा प्लस का 12। तो x बराबर बेटा 12/2, 2 से हम 6 काट देंगे तो कितना आया, प्लस का 6। इस प्रकार से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर आया, प्लस का 6। कितना निकल कर आया, प्लस का 6। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से बेटा वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, माना
S की ऑक्सीकरण संख्या x है। S की ऑक्सीकरण संख्या x है। हाइड्रोजन का बेटा एक होता है हाइड्रोजन, लेकिन 2 बार है तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। फिर क्या लगाना है, प्लस। हर एक तत्व के बाद प्लस लगाना इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर विशेष ध्यान देना है। सल्फर का हमने कितना माना है, x। फिर बेटा प्लस का साइन लगाएंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन 4 बार है तो गुणा 4 से कर देंगे, सबका बराबर 0, क्योंकि बेटा यहाँ पर कोई आवेश नहीं है। 2 एकम 2, x प्लस माइनस -4 का 2 गुना 8 होता है बेटा, ये हो गया 2 + x - 8 बराबर 0। x को रोक लेते हैं, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में उधर जाएगा तो बेटा माइनस में घटा दिए तो आया बेटा प्लस का 6। इस प्रकार से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा, प्लस का 6। कितना होता है, प्लस का 6। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें बेटा, हमारे पास लिखा हुआ है HNO3। HNO3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो। किसका बेटा, N का ज्ञात करो। तो हाइड्रोजन का बेटा 1 होता है, फिर लगाएंगे प्लस। नाइट्रोजन का माने है x बेटा, फिर प्लस लगाएंगे। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, गुना करेंगे 3 से, सबका बराबर 0। एक फिर से बेटा प्लस x प्लस -3 का 2 गुना 6 बराबर का हुआ बेटा 0। x बराबर 6 माइनस में उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस में उधर गया तो माइनस का, तो x बराबर बेटा कितना आया, प्लस का 5। x बराबर बेटा कितना आया, प्लस का 5। इरेज करिए। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, FeCN का होल 6 और ऊपर कितने का चार्ज है बेटा, प्लस का 4। मुझे किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, Fe का। तो मान लेते हैं बेटा, माना Fe का ऑक्सीकरण संख्या, Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है। Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है। फिर बेटा Fe का x लिखेंगे, फिर लगाएंगे प्लस। ये बेटा Cn है, साइनाइड। साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है बेटा, लिख लीजिए, -1 होता है। तो एक साइनाइड का बेटा -1, लेकिन कितनी बार है, 6 बार, तो 6 से गुणा करेंगे। बराबर बेटा जितना ऊपर आवेश होगा, अगर प्लस साइन के साथ है तो प्लस साइन के साथ लिख देंगे, माइनस साइन के साथ है तो माइनस साइन के साथ लिख देंगे। x प्लस माइनस 6 का 6 बराबर का बेटा +4। सॉरी बेटा, यहां पर रहेगा माइनस, यहां पर क्या रहेगा, माइनस। यहां पर क्या रहेगा बेटा, माइनस का 4। ये माइनस में 6 है बेटा, उधर जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा, तो x बराबर बेटा प्लस का 2। इस प्रकार से आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला, प्लस का 2। आयरन का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना, प्लस का 2। फिर से बेटा माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या x होती है बेटा, x लिख दिए। साइनाइड का -1 होता है, 6 बार गुणा करेंगे बेटा, 6 का 6। ऊपर चार्ज बेटा माइनस का 4 है, तो माइनस के चिन्ह के साथ हम लिख देंगे x माइनस 6 बराबर -4। अब बेटा ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। 6 में से माइनस का 4 घटाएंगे तो प्लस का 2 आएगा, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिखा जाता है। तो आप अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीकरण संख्याएं निकालिएगा खुद से, जैसे PtCl2 की बेटा, जिसमें Pt की निकालनी है, SnCl4 है बेटा, जिसमें किसकी निकालनी है, Sn की निकालनी है। एक बेटा K2Cr2O7 है बेटा, जिसमें आप किसकी निकालनी है, Cr2 की। इस प्रकार से आप बेटा अगर ऑक्सीकरण संख्या आपको नहीं समझ में आई तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर आगे फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए